हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल यानी इंडिया जियोग्राफी। इंडिया जियोग्राफी में पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति। भारत की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति में पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश व देशांतर। देखिए, अक्षांश व देशांतर। देशांतर, ये अक्षांश और देशांतर हमारे ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। ये हमारी होगी 0 डिग्री लाइन, जिसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। तो क्या है? विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री से गुजरती है और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ये हमारा हो गया उत्तर और ये हमारा दक्षिण। उत्तर व दक्षिण में जो विभाजित करती है वो है हमारी विषुवत रेखा। इसके बाद देखिए, ये है हमारे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इसको, और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद एक रेखा और गुजरती है जो गुजरती है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री, जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा। फिर इसके नीचे से एक रेखा और गुजरती है, ये गुजरती है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसका नाम है अंटार्कटिक। क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। क्या है? अंटार्कटिक रेखा। देखिए, अब हम उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है वो रेखा है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है वो है कर्क रेखा, जो भारत को क्या है, दो भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर फिर 66.5 डिग्री, क्या है, 66.5 डिग्री पर रेखा गुजरती है जो है आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक रेखा। क्या है? आर्कटिक रेखा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, ये हमारा हो गया देखिए पश्चिम और ये हमारा हो गया पूर्व। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। अब देखिए, यहां तक कितनी रेखाएं? 90 अक्षांश रेखाएं। यहां तक कितनी हो गई? पूर्व से दक्षिण की ओर 90 रेखा। कितनी? 90। 90 प्लस 90 प्लस जो 0 डिग्री लाइन है प्लस 1, तो टोटल रेखा होगी 181। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कुल अक्षांश रेखाएं, तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो 181 होती है, लेकिन कभी ऑप्शन में 181 नहीं होता और 180 हो तो क्या है कि हमारा 180 होगा। ज़्यादातर ऑप्शन में जो आता है वो 180 ही आता है, वहाँ 180 दिखाई नहीं देगा, तो राइट आंसर होगा 180। अगर दोनों दिखाई दे 180 और 181 तो राइट आंसर होगा हमारा 181। कुल रेखा है वो कितनी है? 181। अक्षांश रेखा है वो हमारे दूरी और स्थिति को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? दूरी और स्थिति को दर्शाती है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी होती है या बीच की दूरी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य बीच में जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। अब देखिए देशांतर रेखा। देशांतर रेखा है वो ये खींची जाती है, देशांतर रेखा है वो 0 डिग्री, जिसको बोला जाता है मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान मानक समय रेखा भी कहा जाता है। क्या? प्रधान मानक समय रेखा। विश्व में जो समय लिया गया है वो इसी रेखा से लिया गया, ग्रीनविच रेखा से ही समय को लिया गया, इसलिए इसे प्रधान मानक समय रेखा कहा जाता है और ये इस तरह गुजरती है। दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव, तो कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। अब इनकी बात करें कुल, देखिए इस तरफ 180,
इस तरफ भी कितनी है 180, तो टोटल हो गई हमारी 360। कितनी होगी 360। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितना समय लगता है, तो वो समय लगता है 4 मिनट। कितना लगता है 4 मिनट। देखिए इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारा 1440 मिनट। कुल कितना 1440 मिनट। फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, डिवाइड करेंगे 24 घंटे। कितना हो गया 24 घंटे। तो ये हमारा हो गया 24 घंटे। जो विश्व का जो समय है वो 24 जोनों में विभाजित किया गया। कितने 24 जोन में विभाजित किया गया। जो भारत है वो भारत की स्थिति है, यहाँ स्थित है भारत। कहाँ स्थित है भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्वी। क्या बोलेंगे उत्तर पूर्वी। और इसको हम बोलेंगे, वो बोलेंगे हम पूर्वी दक्षिण। क्या बोलेंगे पूर्वी दक्षिण। और इस भाग को जो है वो बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिमी, और इस भाग को बोलेंगे उत्तर दक्षिण। तो भारत कहाँ स्थित हुआ, जो भारत है वो होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा। वो हम आगे मैप पे बात करेंगे कितने डिग्री से गुजरती है, कितने डिग्री पे। ये क्लियर है। जो मानक समय रेखा है वो देशांतर रेखाओं को कहा जाता है, और जो स्थिति दर्शाती है वो कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं के जो मध्य बीच का जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट। वो देखिए ये मानक समय रेखा क्यों है, आप सबको पता है भारत का जो समय है वो है 82.5 डिग्री। कितना 82.5 डिग्री लिया गया है। 82.5 डिग्री इंटू 4 करें तो ये होगी 330 मिनट। कितनी होगी 330 मिनट। और घंटों में डिवाइड करें तो ये हो गया 5 घंटे 30 मिनट। वो देखिए देशांतर रेखा पूर्व की ओर बढ़ती है तो समय प्लस होता है। क्या होता है समय प्लस होता है, तो 4 मिनट प्लस होगा। और पश्चिम की तरफ जो देश है उसका -4 मिनट। क्या होगा -4 मिनट। जैसे मान ली 15 डिग्री पर कोई देश है, 15 डिग्री पर कोई देश है तो 15 इंटू 4 तो ये होगी हमारी 60 मिनट, 1 घंटा। अगर यहाँ इस रेखा पर कोई देश है उसमें बजे हैं 12 बजे हैं, तो इस तरफ कितने बजेंगे 11। और पूर्व की ओर है वो बजेंगे 1। कितने 1। तो भारत का समय है वो कितना हुआ, पूर्व की ओर है तो भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है। मध्य है ग्रीनविच रेखा से। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है मध्य है ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना है, तो वो है 5.5 घंटे आगे। कितना है 5.5 घंटे आगे। अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम भारत के बिंदु। देखिए मैं मैप की फोटो अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा भारत का मैप है। हमने पढ़ा भारत का, अब पढ़ेंगे भारत के बिंदु। ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं, और ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं दक्षिणी। ये बिंदु दक्षिण, और ये हमारा हो गया उत्तर। और ये हमारी हो गई कौन सी देशांतर रेखा, जिसपे भारत का समय हमने ज्ञात किया, समय मानक समय रेखा। इस ये भाग हो गया पूर्वी, और ये हो गया हमारा पश्चिमी। अब देखिए अब बिंदु की बात करते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु, ये है भारत का उत्तरी बिंदु। कितने डिग्री पर है, ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है उत्तरी बिंदु कितने डिग्री पर है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। और ये कहाँ स्थित है, ये हमारा है सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, पहले हमारा ये था पूरा जम्मू कश्मीर। क्या था जम्मू कश्मीर। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया हमारा लद्दाख। तो उत्तरी जो बिंदु है वो है हमारा इंदिरा कोल। क्या है इंदिरा कोल।
क्या है, इंदिरा कोल। पहले ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था। अब ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये है लद्दाख में। कहाँ स्थित है, लद्दाख में, लद्दाख में स्थित है इंदिरा कोल। 37 डिग्री 6 मिनट। अब बात करते हैं दक्षिण की, सिर्फ दक्षिण की बात हो रही है। दक्षिण की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है वो ये है केप कमेल, केप कमोरिन। क्या है, केप कमोरिन। ये कहाँ स्थित है, ये है हमारा कन्याकुमारी में। कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। ये है सिर्फ दक्षिण बिंदु। और ये कितनी डिग्री पर है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये देखिए यहाँ स्थित है। ये हो गया केरल और ये तमिलनाडु। तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट पर। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है दक्षिणतम बिंदु। ये तो हो गया हमारा दक्षिण बिंदु। दक्षिणतम बिंदु ये देखिए, ये देखिए दक्षिणतम बिंदु ये है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ये देखिए ये हमारा अंडमान निकोबार है। दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वह है 6 डिग्री 4 मिनट। अगर दक्षिण बिंदु की बात करें तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए हम बात करेंगे पूर्वी। ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश। यह है कीबिथु। क्या है, कीबिथु। कीबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में। और कितनी डिग्री पर है ये देखिए, ये देशांतर कितना है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये ध्यान रखें, ये जो निशान है ये है डिग्री का। क्या है, डिग्री का। और ये जो निशान है ये है मिनट का। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम बात करते हैं पश्चिम की। ये देखिए पश्चिम में कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात में कौन सा बिंदु है, गोरमोता। कौन सा, गोरमोता। कितने डिग्री पर है, यह है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। गुजरात के गोरमोता अंतिम बिंदु। ये हमारे हो गए बिंदु। उत्तरी बिंदु हो गया हमारा, ये कौन सा है, इंदिरा कोल। और बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट है वो केप कमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। और अब बात करते हैं हम, ये देखिए लंबाई की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं हम पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर इसको बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई तो वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितने हैं, 2933 किलोमीटर। देखिए याद कैसे रहेंगे, पहले क्या है, हमारे भारत में आप सबको पता है 29 राज्य थे। कितने थे, 29 राज्य थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, राजस्थान। राजस्थान के कितने, 33 जिले। तो इस तरीके से याद करते थे पहले तो 29 33। और इसको याद कैसे रखेंगे, 1 2 और 3 और फिर ये 4, 3214 किलोमीटर। तो अब तो आप सबको पता है 28 राज्य हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए मैप अपलोड कर देते हैं, 1 मिनट। ये देखिए 1 मिनट 1 मिनट। ये देखिए ये हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे इनका क्या है कि देखिए यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है और ये हो गया हमारा एक छोटा सा पॉइंट है। सूर्य उदय होता है वो आप सबको पता है। सूर्य जो है वो हमारे पूर्व में निकलता है। किस में निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है। तो सर्वप्रथम सूर्य उदय है वो कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में हुआ। क्या होगा,
लिख देता हूँ, रुकिए। सर्व सर्वप्रथम उदय व अस्त। सर्वप्रथम सूर्य है वो उदय होगा किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। अगर जहां उदय होगा सर्वप्रथम, अस्त भी उसी स्थान से होगा। अब क्वेश्चन जो है वो उदय का नहीं पूछा जाता, वो पूछा था अस्त। सर्वप्रथम सूर्य अस्त कहाँ होगा? जहां से सूर्य निकलेगा तो वहीं क्या सबसे पहले छिपेगा, तो वो कहाँ है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। अब अंतिम बिंदु देखिए, अब क्या है? अंतिम बिंदु। अंतिम सबसे लास्ट में सूर्य जो उदय और अस्त होता है वो कहाँ होता है? गोरमोता गुजरात में। कहाँ होता है? गोरमोता गुजरात में। और राजस्थान में यहाँ होता है जैसलमेर में। कहाँ होता है? राजस्थान में जैसलमेर में। और गुजरात में है वो कहाँ होता है? गोरमोता। अंतिम अस्त व उदय। ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। ये देखिए, जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कितने? दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है वो है कर्क रेखा। ये हमने पढ़ा था कितने डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री से। कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से। कर्क रेखा का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य देखिए सबसे पहले, फिर इस मैप में समझेंगे। पहला है वो है गुजरात, गुजरात। उसके बाद 2 नंबर पे है राजस्थान, राजस्थान। फिर 3 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। राजस्थान का तो कुछ ही भाग आता है, बिल्कुल छोटा सा। 4 नंबर पे होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और 5 नंबर पे हो गया झारखंड। और 6 नंबर पे हो गया पश्चिम बंगाल। और 7 नंबर पे हो गया त्रिपुरा। और 8 पे हो गया मिजोरम, मिजोरम। देखिए मैप में, ये हमारा हो गया राजस्थान। एक मिनट। ये हमारा हो गया गुजरात। देखिए सबसे पहले गुजरात राज्य यहाँ तक। और ये हमारा है राजस्थान, 2 नंबर पे राजस्थान पे गुजरती है। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा मध्य प्रदेश। क्या गया? मध्य प्रदेश। ये ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, ये हमारा है छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद आता है झारखंड, ये आ गया झारखंड। झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है बांग्लादेश। क्या आता है? ये क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद देखिए ये है त्रिपुरा, ये देखिए त्रिपुरा बिल्कुल छोटा सा। और उसके बाद में आता है मिजोरम। और ये मणिपुर से बिल्कुल नीचे से होकर गुजरती है, मणिपुर से गुजरती है बिल्कुल इसके सट के। ठीक है, ये तो होगी हमारी कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम मानक समय रेखा, जो हमने पीछे बात की थी। मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो देखिए कितने डिग्री हमने पढ़ा था? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। ये देखिए, ये हमारी है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। ये 80 हो गया, ये 84, यहाँ 82.5 डिग्री। ये क्यों है? देखिए यहाँ से ये पॉइंट हमने पढ़ा था, ये था 68 डिग्री 7 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये बीच से क्यों ली गई है? जब यहाँ से ये बिल्कुल भारत के मध्य से ली गई है, मध्य अनुमानित है इतने डिग्री, 15 डिग्री के आसपास इधर है और 15 के आसपास इधर है। अगर ये यहाँ से ले ली जाए, मानो राजस्थान यहाँ से ले ली जाए, तो ये समय में क्या है? डिफरेंस हो जाए कि अभी भी आप हम देखते हैं ये 82.5 डिग्री है, अभी भी इनका 2 घंटे का अंतराल है समय का। कितना? 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड कुछ है वो अंतराल है। इसलिए इसको एक मध्य से लिया गया है ताकि पूरे भारत का समय है जो एक वोट से दर्शाया जाए, इसलिए इसको 82.5 डिग्री से लिया गया। ये देखिए, ये नेपाल 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। वो देखिए राज्य लिखेंगे,
पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरा जो राज्य है वो है हमारा छत्तीसगढ़। और चौथा जो राज्य है वो है हमारा छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और पांचवा जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये देखिए, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा गुजरती है वो मध्य प्रदेश। दोनों रेखाएं, कर्क और मानक समय रेखाएं किन राज्यों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश है एक, और एक है छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखें, ये दो राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। ये देखिए, ये देखा हमने, ये नेपाल हो गया, ये हमारा यूपी हो गया। यूपी के बाद ये मध्य प्रदेश, बिल्कुल छोटा। मध्य प्रदेश के बाद ये आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये आता है उड़ीसा, और ये आता है आंध्र प्रदेश। तो भारत के जो है मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। फिर देखिए, यहाँ पढ़ेंगे छोटा सा अंतिम बिंदु है आज की हमारी क्लास का। ये देखिए, इस रेखा को सीधा मिलाया गया है। देखिए, ये कटी फटी रेखा है, देखिए ऐसे ऐसे, तो इसको एक सीधा रेखा से दर्शाया गया है। ये इसको बोला जाता है आंतरिक जलीय सीमा। क्या बोला जाता है? आंतरिक जलीय सीमा। यहाँ से एक नॉटिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ तक, इसको बोलते हैं 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील ये है कि इस पर भारत का पूर्णतः अधिकार है। पूर्णतः अधिकार, सभी राइट्स हैं। यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, सथल भूमि में परिवर्तन कर सकते हैं या दूसरे देश के अवगुण पे रोक लगा से कुछ भी कर सकते हैं। जो सभी जो राइट्स हैं वो 12 नॉटिकल मील है वो भारत के पास है। इसके बाद एक लाइन और गुजरती है, वो है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील में हमारे पास एक राइट है, इसकी साफ सफाई करना, यहाँ के क्षेत्र की साफ सफाई करना। और दूसरा है, यहाँ पर हम सीमा शुल्क लागू कर सकते हैं। जैसे दूसरे देश से जहाँ जाते हैं उसको हम कर ले सकते हैं, यहाँ पर ड्यूटी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ही अधिकार है। 2 अधिकार ध्यान रखें, पहला है वो साफ सफाई, दूसरा जो अधिकार है कर वसूली का, सीमा शुल्क ले सकते हैं, जिसको हम सीमा शुल्क बोलते हैं। इसके बाद आती है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन, तीसरी जो है ये आती है 200 नॉटिकल मील। कितनी? 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील से हमारे पास राइट्स हैं, वो है यहाँ हम कोई भी द्वीप बना सकते हैं या कोई रिसर्च सेंटर बना सकते हैं। पूर्णतः अधिकार नहीं है हमारा यहाँ पे। पूर्णतः जो अधिकार है वो हमारा है 12 नॉटिकल मील तक। क्या तक? 12 नॉटिकल मील तक। देखिए, अब क्षेत्रफल की ओर बात कर लेते हैं। भारत का हमने विस्तार पढ़ लिया, अक्षांश, देशांतर, मानक समय रेखा। अब देखिए क्षेत्रफल, अब पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप सबको पता है, क्षेत्रफल में भारत का है वो 7वां स्थान है। कितना? 7वां स्थान है। और भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। इस तरह याद रखेंगे, पहले 3 है और अंतिम 3 है, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। लास्ट के जो आंकड़े हैं वही चेंज करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर, और विश्व में स्थान है वो 7वां स्थान है। वो देखिए, सबसे बड़ा जो देश, सबसे बड़ा देश है वो है रूस। उसके बाद जो देश आता है वो है कनाडा, कनाडा। और इसके बाद तीसरा है वो अमेरिका, अमेरिका। और उसके बाद आता है 4 नंबर पे चीन। क्या आता है? चीन। और 5 नंबर पे आता है वो आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील। और 6 नंबर पे आता है वो आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे जो हमारा आता है वो देश भारत। देखिए,
यहाँ से बस इतना ही, या तो क्षेत्रफल में पूछा जाता है तो क्षेत्रफल में ये पूछा जाता है भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और भारत का जो विश्व में है वो 7वां स्थान है। या ये क्वेश्चन पूछा जा कि विश्व में सबसे बड़ा देश है वो रूस है, और दूसरा पूछे तो कनाडा है। और कुल भूमि की अगर बात करें 100%, कुल भूमि 100% के हिसाब से हमारे भारत की स्थलीय भूमि कितनी है, तो वह 2.4%। कितनी है? 2.4%। जो स्थलीय भूमि है वह हमारे पास है 2.4%। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी। अब अगली क्लास जैसी हमारी अपलोड होगी उसमें हम बात करेंगे सीमा की, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, और उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत देश के साथ किन किन देशों की सीमा लगती है, कौन से राज्य जो हैं सीमा से सटे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।